नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड थर्ड सेम के अंतर्गत मैथ्स के मॉडल पेपर। आज मैथ्स का दूसरा मॉडल पेपर है। इसका लिंक आपको 2 दिन पहले दे दिया गया था। किन्हीं विषम परिस्थितियों में आप तक ये सॉल्यूशन नहीं पहुंचा पाया था, तो आज दूसरे मॉडल पेपर का आपको सॉल्यूशन लेकर आए हैं। उसका विद एक्सप्लेनेशन हम आपके सामने रख रहे हैं। चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न, चित्र में वृत्त का केंद्र O है, कोण OAC ये आपका कोण O है, सॉरी ये केंद्र O है। और यहाँ पर जैसे यहाँ हम आपको और क्लियर फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका एक वृत्त है जिसमें केंद्र O है और ये A है, C है और ऊपर बिंदु B है। तो A B को मिलाया और B C को मिलाया। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है कि कोण OAC यानी कोण, कौन सा कोण है? कोण OAC यानी इस कोण का मान आपको दिया गया है 40 अंश। और आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है कोण ABC यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ इस चित्र में हम देखते हैं कि OA बराबर OC, OA बराबर OC। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो जब OA और OC बराबर है तो इसलिए कोण OAC बराबर कोण OCA, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं 40 अंश। तो कोण AOC का मान हमको मालूम हो जाएगा। कोण AOC का मान, पूरे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। और इसमें से दोनों कोणों का योग घटा दें यानी 40 धन 40, तो ये आ जाएगा 180 अंश माइनस 80 अंश अर्थात 100 अंश। तो यहाँ पर जो कोण हमारा ये कोण है, इसका मान कितना आ गया? इसका मान 100 अंश आ गया। और हम ये जानते हैं कि किसी जीवा वृत्तखंड पर द्वारा वृत्तखंड के द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष वृत्तखंड पर बने कोण का दूना, यानी यहां हम ये जानते हैं कि दो कोण ABC बराबर कोण AOC। तो यहां पर जब इसका मान हमको मालूम है कितना? 100 अंश, तो कोण ABC का मान हो जाएगा 100 अंश बटे 2 अर्थात 50 अंश। तो यहां इस कोण का मान 50 अंश आया और यहां आपका चौथा विकल्प दिया हुआ है 50 अंश, यानी चौथा विकल्प आपका क्या होगा? चौथा विकल्प आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, परस्पर स्पर्श न करने वाले दो वृत्तों पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो परस्पर स्पर्श न करने वाले दो वृत्तों पर 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये तीसरा विकल्प आपका उत्तर होगा। वो कैसे हम दिखा रहे हैं, जैसे एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है, दो परस्पर स्पर्श न, एक दूसरे को कहीं पर भी वो स्पर्श नहीं कर रही हैं। तो एक स्पर्श रेखा आपकी इस वृत्त के ऊपर से और इस वृत्त के ऊपर से होते हुए जाएगी। दूसरी स्पर्श रेखा इस वृत्त से इस वृत्त दोनों को स्पर्श करते हुए जाएगी। एक स्पर्श रेखा यहां से स्पर्श करते हुए इस वृत्त को निकल जाएगी और दूसरी स्पर्श रेखा आपकी जो है वो यहां से आएगी और इधर स्पर्श करते हुए निकल जाएगी। अगर हम नाम दें तो ABCD PQ और RS, ये 4 स्पर्श रेखाएं होंगी जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करेंगी और ये दोनों वृत्त एक दूसरे को यदि स्पर्श न कर रहे हो। यहीं पर एक प्रश्न और हम चर्चा कर लेते हैं कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं
एक बिंदु पर, मान लीजिए एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये स्पर्श करते हुए है, तो इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इस पर 3 स्पर्श रेखाएं होंगी। कौन कौन सी? एक तो जो दोनों को स्पर्श करते हुए ऊपर और नीचे से निकल जाएगी, एक जो उभयनिष्ठ बिंदु है स्पर्श का, इस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो ये आपकी 3 स्पर्श रेखाएं होंगी यदि दो वृत्त परस्पर किसी एक बिंदु पर स्पर्श करते हो। चलिए आगे, अगला प्रश्न हमारा है log 625 आधार 25 का मान होगा। तो यहां log 25 आधार 625, तो अगर हम देखें तो 25 की घात 2 बराबर 625। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। तो इसको log रूप में हम लिखते हैं, तो ये मान हो जाएगा कितना? log 625 आधार 25 बराबर 2। यहां आपका उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा, जो आपका चौथा विकल्प है। अगला प्रश्न, ए स्क्वायर बी धन बी स्क्वायर ए अपान ए प्लस बी का मान होगा। तो इसको आप हल कर लीजिए। ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए अपान ए प्लस बी। तो यहां आप देखिए, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है। तो हम क्या करेंगे? ए बी ऊपर कॉमन ले लें, तो अंदर ए बी निकाल दें, तो बचा क्या? ए प्लस इधर ए बी निकाल दें, तो ए निकल गया, बी स्क्वायर में से बी बचा यानी बी बटे ए धन बी। तो यहां ए धन बी कट जाएगा और बचेगा कितना? ए बी। तो यहां पर ए बी कौन सा विकल्प है? तीसरा विकल्प, यानी सी विकल्प क्या होगा? सी विकल्प हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। तो ये आज बताने की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति हर बंदा इसको कर रहा है। तो ऑनलाइन बैंकिंग हम नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग ऐप आता है, यूपीआई के माध्यम से हम करते हैं, अर्थात इन तीनों उपरोक्त सभी के माध्यम से हम बैंकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहां चौथा विकल्प उपरोक्त सभी आपका उत्तर होगा। 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा? 6 और 54 के बीच का मध्यानुपाती। तो यहां जब हम मध्यानुपाती की बात करते हैं, तो मध्यानुपाती को आप दो रूपों में, एक तो आप इस तरह से लिखते हैं मध्य का अनुपात। मध्यानुपाती की बात जब 4 राशियां परस्पर अनुपात की बात हम करते हैं, तो 6 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 54। और यहां हम जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो ये क्या हो जाएगा? x गुणे x बराबर 6 गुणे 54। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 6 गुणे 54। तो x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 6 गुणे 54। अब इसको आप हल कर लें, जो हल करेंगे तो उसका मान आएगा। यहां इसको आप पहले तो इसे तोड़ दीजिए, 6 को 2 गुणे 3, फिर 54 का आप निकालेंगे, तो 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, त्रिक 18, तिहाई 54, ये आपका आया। अब इसको क्या करेंगे? 2 2 को एक साथ ले लें और 3 3 को एक साथ, 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ 2 2 का हम पेयर बना लें, यानी इसका x का मान कितना हो जाएगा? अंडर रूट ये आपका 2 का वर्ग गुणे 3 का वर्ग गुणे 3 का वर्ग। तो ये हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 यानी 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18। तो इसका मध्यानुपाती मान कितना होगा? मध्यानुपाती 18। संक्षिप्त रूप में अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सीधा सीधा सूत्र होता है कि अगर कोई राशि हमारी क्या है? ए बी है, तो ए बी का मध्यानुपाती आपको निकालना है। ए बी का मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी यानी ए इंटू बी। इससे भी सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं। हमें ए बी मालूम है 6 54, वही चीज यहां देखिए 6 गुणे 54,
हम, लेकिन यहाँ इस चीज को करने से आपको ये पता होता है कि मध्यानुपाती हम कैसे निकालते हैं। अगला प्रश्न, यदि अंडर रूट के अंदर 4 की पावर n बराबर 1024 तो n का मान, प्रश्न है आपका रूट के अंदर 4 की पावर n बराबर 1024। अब हम 1024 को 4 की पावर के रूप में यदि हम देखें तो जैसे अब यहां पे आप इसका 4 से खंड निकाल लीजिए, 4 से आप करेंगे तो 4 दूना 8, फिर 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 256, फिर 4 से काटिए, 4 छंग 24 और 4 चौक 16, फिर 4 से 16, फिर 4 से 4, तो 1 2 3 4 5, यानी 1024 बराबर 4 की घात 5। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4 की घात 5। अब इसे वर्गमूल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसके मान में, यानी इसको 4 की घात 5 है 5/1 कर दें और इसके अंश और हर दोनों में गुणा कर दें, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 की घात 10 गुणे 1/2। और हम ये जानते हैं कि अंडर रूट एक्स को x की पावर 1/2 भी लिखते हैं। तो यहां 1/2 को हम रूट के रूप में परिवर्तित कर दें कि रूट 4 की पावर 10, और यहां पर क्या है, रूट 4 की पावर n। तो यहां n और 10 का मान बराबर होगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 10, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, 18-24 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। अब आपसे जो प्रश्न किया है 18 और 24 का तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती इसका मतलब 24 क्या हो जाएगा, 24 आपका मध्यानुपाती होगा। 24 क्या होगा, मध्यानुपाती। तो इसे इस तरह से हम लिखेंगे 18 अनुपाते 24 समानुपाते 24 अनुपाते x। तो यहां आपका क्या होगा, वाह्य पद का वाह्य पद से गुणन, यानी वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा आपका 18 गुणे x बराबर 24 गुणे 24। तो x बराबर क्या हो गया, 24 गुणे 24/18। तो 6 से आपने काटा, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 और 3 8 24, यानी x का मान कितना आया, x का मान 32। इसका तृतीयानुपाती कितना मान होगा, 32 होगा। अगला प्रश्न, 9/a² माइनस b² का गुणनखंड कीजिए। तो अब आपका 9/a² माइनस b² है। तो अब हम 9 को 3 का वर्ग बटे a का वर्ग लिखें, मान में कोई परिवर्तन नहीं। उसी तरह माइनस b का वर्ग बटे 4 का वर्ग, और ये आपका हो जाएगा 3/a का होल का वर्ग माइनस b/4 का होल का वर्ग। और ये फार्मूला आपका है a² माइनस b² बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। इस रूप में इसको हम लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3/a माइनस b/4, और दूसरी तरफ 3/a प्लस b/4। ये आपका गुणनखंड होगा इसका, और यही क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर 6 8 11 13 और b बराबर 8 10 11 12, तो a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b ज्ञात करो। इसे हमें क्या करना है, इसे ज्ञात करना है। हम यहां जानते हैं जब a यूनियन b, यानी a b का संघ की बात हम करेंगे, यूनियन की बात करेंगे, तो इसमें समस्त यानी a यूनियन b वह समुच्चय होगा जिसमें a के सभी अवयव और b के सभी अवयव सम्मिलित हों। तो a यूनियन b हम एक तरफ से देखते हैं, 6 लिखा, 8 लिखा, इसमें भी है 10 11 12 13।
और यहाँ ये ध्यान रखना है, जैसे 8 इसमें भी है इसमें भी है, तो हम 8 को रिपीट नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, 2 बार नहीं लिखेंगे। जो कॉमन है पहले लिख लेंगे और जो शेष बचेगा हम उसको लिख लेंगे। तो ये हमारा ए यूनियन बी होगा। वहीं ए इंटरसेक्शन बी उभयनिष्ठ की बात, सार्वनिष्ठ की बात हम करेंगे तो इस समुच्चय में वो अवयव आएंगे ए और बी के जो दोनों में उभयनिष्ठ हों, यानी दोनों में वो अवयव उपलब्ध हों। 6 इसमें है, इसमें नहीं है। 8 है, यहां पे भी है। यहां 11 है, यहां पे भी 11 है। 12 यहां है, यहां नहीं। 13 यहां है, यहां नहीं। तो यानी 2 अवयव आपके उभयनिष्ठ हुए, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा 8 और 11। ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक घनाभ की विमाओं में 2:3:4 का अनुपात है। यदि उसका आयतन 3000 घन सेमी हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहां घनाभ की विमाएं जो हैं, तो माना उनकी विमाएं क्या क्या हैं? उनकी विमाएं 2x, 3x और 4x हैं। तो हम जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का आप सूत्र लगा लीजिए। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का, तो आप जब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे तो आपका है LBH, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल। तो ये आपका हो जाएगा 2x गुणे 3x गुणे 4x बराबर, इधर आपका दिया हुआ है 3000 घन सेमी। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 6 चौक 24। यानी ये आपका, अगर इस तरह से हम करें, नहीं तो अलग अलग ही करना है, तो ये x x x का गुणन क्या हो जाएगा? x क्यूब और ब्रैकेट में 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 3000। तो हम सीधे अब निकाल लेते हैं कि x क्यूब बराबर 3000 बटे 2 गुणे 3 गुणे 4। तो आप यहां 2 से पहले काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 यानी 1500। फिर आप काटिए, 3 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? 3 से काटेंगे तो 500। फिर 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 100, सॉरी 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 पंचे 125, यानी एक्स क्यूब का मान आया। अभी ये किसका मान है? एक्स क्यूब का। तो जब एक्स क्यूब बराबर 125 तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 125 का घनमूल। और ये हम जानते हैं 125 का घनमूल कितना है? 5 है। और यह एक्स की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? सॉरी, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ नहीं बल्कि आयतन, थोड़ा सा ये सुधार कर लीजिए। आयतन है, ये आयतन बराबर LBH ये है। और फिर आप जब आयतन का मान मालूम हो गया, तो अब जब आयतन का मान मालूम हो गया तो आयतन से हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो हमें क्या हो जाएगा? हम भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। तो भुजाएं क्या हो जाएंगी? 2x का मतलब 10 सेमी, 3x का मतलब 15 सेमी और 4x का मतलब आपका 20 सेमी। अब यहां पर सीधे सीधे आप घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगा के और इन भुजाओं का LBH के रूप में मान रख देंगे, वह प्रश्न आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न, 14 ऋण ब्रैकेट में 12 ऋण, फिर मझला ब्रैकेट 9 ऋण, फिर छोटा ब्रैकेट 7 ऋण और फिर रेखा कोष्ठक 6 ऋण 2 का मान ज्ञात करना है, इसको सरल करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले बॉडमॉस के हिसाब से ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट में भी आपके 4 होते हैं। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, फिर इसको, फिर इस 3 नंबर पे और फिर इसको
चौथे नंबर पर हम खोलेंगे। तो यहाँ हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि 14 ऋण बड़े ब्रैकेट में 12 ऋण मझले ब्रैकेट में 9 ऋण छोटे ब्रैकेट में 7 ऋण 4। ये आपका रेखा कोष्ठक सबसे पहले खुला, तो 7 ऋण 4 मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। ये आपने इसको खोल दिया। तो जब ये चीजें आपने इसे कर लिया, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद फिर आप छोटा ब्रैकेट खोलेंगे। इसके बाद क्या खोलेंगे, आप छोटा ब्रैकेट। तो छोटा ब्रैकेट खोलिए, तो 14 ऋण बड़े ब्रैकेट में 12 ऋण 9 ऋण, अब 7 में से 4 गया तो कितना आएगा, 3 मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। अब इसको आप और मझले ब्रैकेट को खोलेंगे, 14 ऋण बड़े ब्रैकेट में 12 ऋण 9 में से 3 गए 6, आपका ये आ गया। अब 14 ऋण 12 में से 6 गया, कितना आया 6, और आपका 14 में से 6 गया 8, यानी इसका सरल करने पर मान कितना आएगा, सरल करने पर मान 8 आएगा। अगला प्रश्न, 7a² माइनस xa² प्लस xb² माइनस 7b²। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो इसमें आपका 7 एक कॉमन है, यानी पहले और इसमें आपका 7 कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है। तो यहां उसी रूप में इसको आप लिख लेंगे। तो जैसे 7a² माइनस 7b², ये आपका हो गया। और फिर माइनस xa² और प्लस xb²। अब इसमें 7 कॉमन ले लें, इसमें x कॉमन ले लें। तो ये आपका 7 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में a² माइनस b² माइनस x कॉमन हमने ले लिया, तो इसमें भी a²। अब चूंकि ब्रैकेट लगा दिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, बाहर x है तो a² माइनस b²। अब a² माइनस b² कॉमन है, हमने ले लिया a² माइनस b² कॉमन, तो बचा क्या, इधर 7 और इधर माइनस x। अब a² माइनस b² को आप फिर, इसका सूत्र होता है कि a प्लस बी, a माइनस बी और 7 माइनस x, यही इसका गुणनखंड होगा। अगला प्रश्न, पिंकी 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है। गांव और बॉब एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 160 मीटर और 50 मीटर है के किनारे चक्कर लगाता है। दोनों में से कौन अधिक और कितनी दूरी तय करता है। जैसे मान लीजिए कि पिंकी ने एक वर्गाकार क्षेत्र का चक्कर लगाया जिसकी एक भुजा 75 सेमी है, वहीं बॉब ने एक चक्कर लगाया, चौड़ाई कम लंबाई ज्यादा। जैसे ये लिखा, ये 50 मीटर चौड़ा और 160 मीटर लंबा। अब किसने ज्यादा दूरी तय की, तो इसका जो परिमाप होगा वही इनकी दूरी है। तो पिंकी के द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है आपका 4 गुणे भुजा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे 75 बराबर 300 मीटर। इसने चक्कर लगाया, दूरी तय की एक चक्कर में। वहीं जब हम बॉब की बात करेंगे तो बॉब के द्वारा आयत का परिमाप, भाई उसने आयताकार क्षेत्र तो उसका परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या हो जाता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में 160 धन 50, यानी 2 गुणे 210, तो ये आपका कितना आ गया, 420 मीटर। जबकि दोनों कितनी अधिक दूरी तय करता है, तो यहां बॉब अधिक दूरी तय करता है और कितनी दूरी तय करता है, यानी हम इसको लिखेंगे तय अधिक दूरी, तय अधिक दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 420 ऋण 300,
अर्थात 120 मीटर की दूरी वह ज्यादा तय करता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तनु ने एक वित्तीय कंपनी में 2,000 रुपए लगाए। यदि कंपनी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती है तो 3 वर्ष बाद उसको कुल कितने रुपए मिले। तो यहां आपका सूत्र है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन। तो यहां ए क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। पी क्या है, पी आपका मूलधन है, आर आपका दर है और एन क्या है, एन आपका समय। तो यहां आपको ये ज्ञात करना है, ये भी दिया, तीनों चीजें दी गई हैं। तो आप सीधे सूत्र में मान रख दीजिए। तो कितना रुपए लगाया था उसने, 2,000, और दर कितनी है 10/100 की पावर एन, यानी 3 वर्ष, शून्य से शून्य कटा तो 1/10 का मान 11/10 होता है। तो 2,000 गुणे 11/10 की घात 3। तो इसको खोल दीजिए। तो 2,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10, सॉरी 11/10 गुणे 11/10। तो 1 2 3 शून्य नीचे के कट गए। तो अब आपका 11 में 121 का गुणा 11 दूनी 22 से होगा और इसका आप मान निकाल लीजिए। तो 22 से आप गुणा करेंगे तो ये आपका मान आ जाएगा, 2 से आप कर दीजिए, 121 दूना 242 और 121 दूना 242, ये आपका 2 4 2 6 4 2 6 2, यानी 2,662 रुपए उसे मिलेंगे बैंक से। अगला प्रश्न है आपका 5x² माइनस 6x प्लस 9 में 2x माइनस 3 से गुणा करना है। तो यहां आपका 5x² माइनस 6x प्लस 9, इसमें गुणा करना है 2x माइनस 3। तो अब जब गुणा आप करेंगे तो इसमें पहले एक एक राशि से गुणा करेंगे। पहले 2x से गुणा करेंगे तो 2x और 5x² यानी 5 और 2 10 और x की घात 3 माइनस 6 दूनी 12x² और प्लस 18x। अब -3 से गुणा करेंगे तो -3 और 5x यानी -15x²। फिर -3 से -6 में गुणा करेंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो यानी 6, इसका कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस 18x हो जाएगा और ये -27। तो ये आप इसको जोड़ देंगे जैसे सामान्य गुणा में करते हैं। तो 10x³ अब माइनस माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, -27x² प्लस 18 36x माइनस 27, यही इसका गुणनफल होगा। अगला प्रश्न, मां की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात मां पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहां मान लेते हैं, माना पुत्र की आयु कितनी है, x वर्ष, तो फिर मां की आयु कितनी होगी, मां की आयु 5 गुनी है तो 5x। अब ये कहता है कि 8 वर्ष पूर्व, कब, सॉरी 8 वर्ष पश्चात, ये कह रहा है 8 वर्ष पश्चात। तो 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 8, और मां की आयु क्या हो जाएगी, मां की आयु 5x प्लस 8। ये कहता है कि 8 वर्ष बाद मां पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो यहां पर पुत्र की आयु का अगर 3 गुना कर दें, यानी x प्लस 8 इंटू 3 ये कर दें पुत्र की आयु का, तो यह किसके बराबर होगा, मां की आयु के बराबर होगा। खोल दीजिए। तो 3x प्लस 24 बराबर
5x प्लस 8, 8 को इधर पक्षांतरित कर दें और 3x को इधर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 ऋण 8 बराबर 5x ऋण 3x, यानी 2x बराबर 16 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 8। तो वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी मानी गई है, तो पुत्र की आयु x मानी गई है, इसका मतलब 8 वर्ष है, और मां की आयु उसकी 5 गुनी है 5x, तो 5 अठे 40 वर्ष मां की वर्तमान आयु है। तो ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, शीला ने बैंक में रुपए 1200 जमा किया, 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले यदि ब्याज दर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि हो। तो यहां पर वही सूत्र आपका लगेगा, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n। तो अब यहाँ P आपका दिया हुआ है मूलधन 1200, तो 1200 ब्रैकेट में एक धन, दर कितना है 10%, 10/100 कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा समय, तो 1200 शून्य से शून्य कट गया, तो 1/10, एक धन 1/10 का मान 1/11, जैसे एक धन 1/10 करेंगे तो 1/1, 10 लघुत्तम लेंगे तो 10 धन 1 यानी 11/10, तो वही इसका मान गुणे 11/10 की घात 3, तो ये हो जाएगा 1200 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, तो 2 शून्य आपका कट गया, फिर 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, तो ये आपका आ गया 6 गुणे 11, 11 छंग 66 और 11 ग्राम में 121/5। अब इसको आप गुणा करेंगे तो इसका जो गुणा होगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका ए बराबर हो जाएगा, ये 6 से आप करिए यहीं पे कि 6 एकम 6, 6 दूना 12 और 6 एकम 6 एक 7, फिर वही 726, 6 8 9 7 यानी 7986/5, ये हो गया 7986/5। तो ये आप इसको हल करेंगे, तो इसका हल करेंगे भाग दीजिए, तो 5 एकम 5 2, फिर 29 हुआ 9 आने पर, तो 5 25, 4 बचा, 5 9 45, 3 बचा, फिर 3 6 36, 5 7 35, 1 बचा, दशमलव लगाया 0 आया 2, यानी 1597.2 रुपए। तो आपको ब्याज कितना मिला मिश्र धन में से, यानी 1597.2 से 1200 को आप घटा दीजिए, तो यानी 0.279, 397.2 रुपए जो है वह उन्हें ब्याज मिला। तो दोस्तों आज के मॉडल पेपर का ये अंतिम प्रश्न था, और फिर कल आपके साथ हम मॉडल पेपर और सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।